ठीक है, ये पूरा माइक देखिए, पूरा ऐसे कर दीजिए माइक। चलो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का, और साइंस में 6 पेज है ना। या वो साइंस पढ़ेंगे हम लोग कहाँ से? ये साठ संग्रह से। साठ संग्रह से कंप्लीट करेंगे तो होगा क्या कि कल हो गया करंट, तो आज के बाद करंट वाला का एग्जाम हो जाएगा, और प्लस में इसका भी 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसी बुक से, जितना 6 पेज हम लोग पढ़ेंगे यार उसका फिर एग्जाम हो जाएगा ना। हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे तो चीज़ें क्या होगा, 100% क्लियर हो जाएगा। या हम लोग याद करेंगे, अगले दिन मिल जाएगा क्वेश्चन, अच्छा हो जाएगा, वो भी हाथ से लिखा हुआ, तो सबके लिए फायदेमंद होगा। और जितना कर सके 17 तक, मतलब टारगेट आप हम लोग का 17 ही था ना। अब जिसका नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन जिनका एग्जाम पड़ गया है 17 से 25 के बीच में, वो लोग तो अपना देखेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन टारगेट यही होना चाहिए। अगर आपका पड़ गया है तो आप लोग एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, और जिसका नहीं पढ़ा है वो उसके अनुसार अपना रणनीति बनाइए और काम कीजिए, है ना। लेकिन हम जो ये तरीका बताए, हम 17 अगस्त को ही लेकर बताए थे कि करंट अफेयर्स भी क्लियर हो जाए और साथ ही साथ साइंस भी क्लियर हो जाए, समझे ना? तो चलिए अब आप लोग बताइए, अब वही क्वेश्चन हम पूछेंगे जो मतलब कि मार्केट में लगभग नया है ना, नया रहेगा। हम नेटवर्क का नियम नहीं पूछेंगे। ये बताइएगा, DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? पिनाका। पढ़ के जरूर आना होगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 17 वो दिन दूर नहीं जो फिर से सपने बन जाएंगे, है ना। 4 साल इंतजार किए हम लोग, कितना? 4 साल इंतजार का फल अब चंद घंटों में निपट जाए ना, बहुत बहुत दर्द देगा। सुनना था। आगे बताइएगा, उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? तो उबंटू, हाँ, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। आगे कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान अगर 80 kg है तो चंद्रमा पर इसका भार 80 kg ही रहेगा, मतलब द्रव्यमान चेंज नहीं होता। वही भार होता तो 1/6 हो जाता है, कहाँ पे? चंद्रमा पर हो जाता, सही है ना। आगे, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, यानी 23 मई 1986 को ये पारित हो गया था, ठीक है। आगे, मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ था? हाँ नहीं, मंगलयान से कहाँ से आ गया? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। अब भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? प्रथम एप्पल प्रथम संचार उपग्रह है। दूसरा, नियत ताप पर गैस का दाब की अनुपाती होता है, ये नियम किसका है? तो बॉयल्स का हो जाएगा ना। बॉयल्स में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, और उसको हम लोग बैठा देते हैं पीवी रबर NRT पर, आइडियल गैस पर उसको समीकरण लेकर हम लोग बैठा सकते हैं। आगे, कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे बोला जाता है? रोम बोला जाता है ना। वोलेटाइल रैम हो जाएगा, RAM हो जाएगा। आगे, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा? सेब में होने वाला बैक्टीरिया से रोग कौन सा है? ठीक है, फायर ब्लाइट रहेगा। कौन हो जाएगा? फायर ब्लाइट, है ना। सेब में भी एक होता है रोग जिसका नाम है क्या? फायर ब्लाइट। और किसकी वजह से होता है ये? अभी बोले ना, अभी जीवाणु की वजह से ना होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। आगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। टोकोफेरॉल हो जाएगा। B1 का क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा, है ना। आगे, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस। मीथेन का मतलब CH4 को, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है ना, CH4, है ना, मार्स गैस भी कहा जाता है, ये सबको पता होगा। आगे, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? कोशिका को किया था, लेकिन मृत कोशिका की किया था, है ना। मृत कोशिका खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक, है ना। कब किया था? 1665 में, ठीक है। अच्छा, तो निर्जीव का ये किया था, जीवित का कौन किया? एंटोनियो लेवेनहॉफ। कौन? एंटोनियो लेवेनहॉफ ने किया, है ना, ये ध्यान देना है। आगे बताना है कि पीत रस शरीर के किस भाग से निकलता है? यकृत से निकलता है भाई, यकृत से निकलता है, ठीक है, मतलब स्रावित होता है। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सही है, परम 8000 हो जाएगा। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, क्योंकि ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है। थुम्बा है कहाँ? केरल में है। कहाँ पे है? एक थुम्बा नामक गाँव है केरल में, है ना, केरल में जगह है। ये आगे, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4। इसको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, बताए बहुत बार, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब वालों को नहीं पता होगा, है ना। देखिए, इसके नींबू का होता है pH मान 2.4, ठीक है। एक भोजपुरी में गाना आया था, एक नींबू तो 4 गो मिर्ची, क्या बोला?
एक नेमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइले छुट्टी में। तो ये जो गाना तय किया गया था ना भोजपुरी में, इसी को नजर पे ध्यान में रख कर ये तैयार किया गया था कि बच्चों को याद करने में मदद मिलेगा, समझे ना। ये हमेशा भी याद हो जाएगा। जब भी आएगा नींबू का तो गाना याद कर लीजिएगा। कौन सा गाना? बहुत बढ़िया, स्वर में गा दो भाई कोई। एक नेमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइले छुट्टी में। एक भोजपुरी सिंगर है जिसका नाम है कल्पना, वही गाना गाई थी, है ना। जब हम लोग बचपन थे तभी सुना करते थे। ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ये ट्रिक हो गया इसके लिए। आगे बताइएगा, इंटेल i9 क्या है? हाँ, ये माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल i9, है ना। ये वर्जन बढ़ते जाता है। आगे बताइएगा कि पाइथन क्या है? हाँ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सही है ना। प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? बेरीबेरी होता है, बेरीबेरी रोग होता है, त्वचा संबंधित ये रोग है, सही है। आगे, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस 2 देशों से मिलकर बना है, भारत और रूस। तो रूस के नजदीक नाम लिया है मोस्कोवा, और भारत का नाम से लिया गया ब्रह्मपुत्र। ये 2 नदियों को मिलकर बनाया गया ब्रह्मोस को निर्माण किया, ठीक है। आगे, पोलिथीन किसका बहुलक होता है? पोलिथीन किसका होता है? तो ये हो जाएगा एथिलीन का, ठीक है। ट्रैकबॉल कैसा डिवाइस है? इनपुट या आउटपुट? इनपुट। ट्रैकबॉल का है या जॉयस्टिक का है? ये सब का सब इनपुट है ना। आगे, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, ठीक है। और 2018 में ये स्टैटिक बन चुका है, इसलिए पढ़ रहा है। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हैं तो इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? आदित्य 11, आदित्य 11 का निर्माण हुआ था। मेरू रज्जु किससे जुड़ता है? मेरू रज्जु, ठीक है, आप सही बोले। ये मस्तिष्क से जुड़ता है मेरू रज्जु, पीछे वाला हिस्सा ना। आगे, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस मेघालेंसिस। क्या है? फाइकस मेघालेंसिस, इसका वैज्ञानिक नाम है इसका बरगद का, है ना। आगे बताइए कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? यहाँ पे तो तारापुर महाराष्ट्र का हुआ था, 1972 में हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? हाँ, ये लॉन्च किया था 1983 में। कब? 1983 में लॉन्च किया गया था इनसेट 1B, है ना। भारत का संचार उपग्रह है। आगे, भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? 22 है, ठीक है। जीसैट 30 किस प्रकार का उपग्रह है? हाँ, ये है संचार उपग्रह है। कौन सा? जीसैट 30 मतलब 30, ठीक है। और न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? ठीक है, डेंड्राइट्स हो जाएगा, ठीक है। और इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो 12 जनवरी 2018 को किया था। अपना 100वां जो प्रक्षेपण किया था, है ना, वो कब किया था? तो 2018 में किया था, 12 जनवरी को। आगे, कि किसी कोशिका के विभाजन होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द्विविखंडन कहलाता है। द्विविखंडन प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में होता है। यानी अमीबा अपने आप से क्या करता है? प्रजनन कर लेता है, उसी 2 भाग में टूट जाता है। उसमें क्या होता है? 2 केंद्रक बन जाता है, 2 केंद्रक विकसित होता है और धीरे से केंद्रक अलग हो जाता है, इसलिए द्विविखंडन होता है। 2 भागों में विखंडन हो जाता है, विभाजित हो जाता है। आगे, कार्बन के अणु कौन कौन सा है? हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट होगा, साथ ही साथ फ्लोरेंस भी हो जाएगा, इसे बोलते हैं बल्कस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। आगे, ये फुटबॉल के आकार में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक किसे माना जाता है? साराभाई को जाना जाता है। और कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो ये RDP के तहत किया जाता है। RDP कहने का तात्पर्य ये है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इसके आधार पर है, RDP के आधार पर हम लोग करते हैं, सही है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका। क्या हो जाएगा? मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? ठीक है, ये पायरोमीटर से मापते हैं उच्च तापमान को। और ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? मट पर टूटता है। ग्लाइकोज, देखिए ग्लाइकोजन के रूप में वो संचित होता है, लेकिन टूटता कैसे है? पायरोबिक अम्ल में टूटता है। कौन? ग्लूकोज, सही है ना। आगे, कि WW के आविष्कारक कौन है? 3 W का आविष्कारक कौन कौन है? ये हो जाएगा 3
बनर्सली और हो जाएगा रॉबर्ट कैलियो हो जाएगा ना, रॉबर्ट कैलियो हो जाएगा और टीम बर्नर्ली हो जाएगा। ये दो चीज याद रखिए। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? तमिलनाडु। वो आज भी है ना। अभी क्वेश्चन आएगा तो तमिलनाडु ही लगाएंगे। गुजरात हो गया। आज हम पूछे थे कोई लड़का से थोड़ा सा करंट के जिनका बोला कि नहीं तमिलनाडु है, गुजरात हो गया, तो गुजरात हो गया, चेंज हो गया। हम उससे पूछे चेंज हो गया है क्या, क्योंकि 2018-19 में यही था, अब चेंज हो गया है, तब गुजरात हो चुका है। याद रखिए तमिलनाडु हम लोग अभी अभी ना, अब ये कह रहे हैं तो अच्छा एक बार सर्च कर लेंगे, क्योंकि हम सर्च नहीं किए तो उससे पूछे तो बोला कि नहीं तमिलनाडु ही है, तो हम मान लिए। चलिए आगे बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 आवश्यक है, ऑक्सीजन नहीं, है ना। CO2 आवश्यक है। हाँ, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का ये सिंथेसिस करता है, मतलब संश्लेषण करता है। ठीक है, आगे कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? एटीपी बनता है। बताया ना, क्रेब्स साइकिल एक चलता है किस माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्रेब्स साइकिल चलता है तो कितना एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है ना। ये ध्यान देना। चलिए आगे, छूमेल पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? छूमेल पौधा मतलब जिस लाजवाब भी पौधा कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम बताइए। इसका वैज्ञानिक नाम है माइमोसा पुडिका। क्या है? मिमोसा बोलिए, माइमोसा बोलिए, सबसे में हाँ माइमोसा हो जाएगा पुडिका। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया होता है, लेकिन ये वाहक होता है। कौन? ये क्या नाम है? ये मादा एनाफिलीज, ये वाहक होता है, लेकिन होने का अवसर में प्लाज्मोडियम गण का प्रोटोजोआ होता है, इसकी वजह से बीमारी होता है, एक वाहक हो जाता है। मतलब अगर मच्छर होता क्या है ना, मच्छर एक दूसरे से फैलाने का मतलब, अगर हमको हुआ है तो हमको काट कर आपको काटेगा तो आपको होने के चांस बढ़ जाएगी, तो इसलिए वाहक के रूप में उसको जानते हैं। आगे, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का स्थापना कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। सही है। और किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी का उर्वरता को बढ़ा दिया जाता है? नहीं, ये लेमुनिनस पौधा होता है। लेमुनिनस पौधा आखिर होता क्या है, कोई बताएगा? देखिए खेत में हम देखिए ना, कभी कभी हम दाल वगैरह का, जैसे मूंग का दाल है ना, अरहर का दाल, इस तरह का खेती करते हैं, तो यही लेमुनिनस पौधा होता है। लेमुनिनस जो पौधा होता है वो क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। सही है ना, तो वही पौधा होता है। उसको एक नजर में बोल देता है लेमुनिनस पौधा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आ जाएंगे, दाल हो गया है ना, और बजड़ा हो गया ना, जो कम समय में आए तुरंत हो जाए, मिट्टी की उर्वरता दलहन तिलहन सब आ जाएगा। ठीक है, आगे, तीन और रेत के मिश्र धातु कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? हाँ सही बोले, तीन और रेत मिश्र धातु हो जाएगा शोल्डर का। ठीक है, शोल्डर का हो जाएगा, मतलब टांका इसे बोलते हैं। आगे, किडनी का अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और अवायवीय श्वसन में पाइरुवेट किसमें बदल जाता है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन। पाइरुवेट किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। अभी आप लोग पढ़े कि जो ग्लूकोज है किसमें टूटता है? अम्ल में। आइए किसमें बदलता है? लैक्टिक अम्ल में। देखिए कैसे व्यवस्थित किया गया है। इसी को व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान करते हैं ना। इसमें देखिए पायरुविक एसिड होता है ना, उसमें ऑक्सीजन था, ये अवायवीय बोला, यानी कि अनऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए। अच्छा, तो ऑक्सीजन में किसमें होता है? ऑक्सीजन जब होगा ना तो पायरुविक एसिड में टूटेगा। एसिड में हाँ, अवायवीय हो जाएगा तो लैक्टिक में टूटेगा। चलो भाई, हमें ये सही बता, बिल्कुल सही। चलिए अच्छा, आगे, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी और ब्रेक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। और भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम की जनक किससे माना जाता है? हमें जहांगीर भाभा को माना जाता है। ठीक है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर लेविन ने किया था। सही है ना। भारत न्यूक्लियर प्रोग्राम की जनक किससे माना जाता है? हमें जहांगीर भाभा को। हाँ, ये बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है कि WW के अंतर्गत प्रथम डोमेन नेम क्या है? प्रथम उसका डोमेन क्या है? नहीं, ये है info.sir.ch, ये है ना, इसका प्रथम डोमेन नेम है। जितने भी आप कुछ भी बनाते हैं, एक डोमेन नेम क्रिएट हो जाता है। आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, आप फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप गूगल पे एक डोमेन नेम क्रिएट होता है। और डोमेन नेम आपको कुछ बात आपको बनाने का होता है कि अपने आप अनुसार बनाए। जैसे यूट्यूब का नियम है कि अगर आपके 500 सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाते हैं, 500 से अधिक हो जाते हैं, तब आपको डोमेन बनाने का आजादी मिलती है कि आप डोमेन ऐसे बने जो आपको याद रहे। जैसे होता है ना कि आप लिंक दे दो हमको वहां से कॉपी करना पड़ता है, तब लिंक शेयर करना पड़ता है, और लिंक थोड़ा सा खर्च जाता है।
कुछ नंबर मिक्सिंग रहेगा, अजीबो गरीब रहेगा, इतना बड़ा सा। जब 500 से सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे, एक डोमेन क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। तो मान लीजिए सेट अभ्यास अपना यूट्यूब चैनल का, तब सेट अभ्यास और अपना नाम दे देगा तो मेरा डोमेन हो जाएगा। आप कोई भी इस नाम से करेगा तो तुरंत खुल जाएगा, है ना। तो सबका कैटेगरी अलग अलग होता है। आगे कि बाढ़ के सब में कब हुआ था? 3 जनवरी 1954 हुआ था। ये एग्जाम में पूछ चुका है, अभी हाल ही में जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था पूछ चुका है डेट। आगे जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तब फराडे के सिद्धांत पर काम करता है जनरेटर, सही है। और सबसे लंबा वृक्ष किसे माना जाता है? सबसे ज्यादा माना जाता है नहीं। अभी क्या बताए आप? रेडबुल, रेडबुल हाँ सही है, रेडबुल है, रेडबुल नहीं रेडबुल है, रेडबुल का ड्राइवर है वो, कौन है? रेडबुल, हाँ कैलिफोर्निया में, ठीक है। अच्छा, एडिन मच्छर से कौन सा रोग हो जाता है? ये डेंगू हो जाता है। कौन सा रोग? डेंगू हो जाता है, सही है। जिसमें प्लेटलेट्स की लगातार की कमी होती है, बकरी का दूध पीना होता है, इस पर हम लोग चर्चा किए। आगे थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था, ठीक है। और पशुओं के थर्मामीटर, हाँ वही किया है, फ़ारेनहाइट का फ़ारेनहाइट ने किया। फ़ारेनहाइट का आविष्कार फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया और थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बताइएगा कि WW किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? किस पे कार्य करता है? इस पे करता है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तहत ये काम करता है। ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। आगे बताइएगा पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही है, ऑब्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पौधे का विकास मापने के लिए। और बीजों के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन कहते हैं या अंकुरन कहते हैं? क्या जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं? आगे चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? सही है, 2008 को लॉन्च किया गया था। और शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। और GSLV MK3 का निक नेम क्या है? सही है, बाहुबली है, तब फैट बॉय भी है, दोनों है साथ साथ, फैट बॉय और बाहुबली। बाहुबली एक लौटा नहीं बोल सकते हैं, दोनों बोलना पड़ेगा। आगे फलों का स्वाद किस प्रकार के कारण मीठा होता है? फ्रुक्टोज के कारण मीठा होता है, हाँ। और वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? विभवांतर को। और कौन सा जंगली पौधा जिसके नोकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? कौन सी जगह? नेटल। नेटल नामक ये पौधा है जिसको छुइएगा तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा? खुजली हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? कैश मेमोरी किसे बोलते हैं? हाँ, ये CPU में स्थित होता है। और इनसेट 1B उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? 30 अगस्त 1983 को लॉन्च हुआ था, है ना, इनसेट 1B, ठीक है। आगे द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण मतलब जैसलमेर, राजस्थान, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया था? इसरो उपग्रह केंद्र ने इसको विकसित किया था, ठीक है। और वर्जन वृद्धि में सल्फाइड अयस्क को किसमें बदला जाता है? अर्जन विधि में सल्फाइड को किसमें बदला जाता है? तो ये किसमें होता है जी? ये ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है, सही है। आगे कि सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? ये नहीं, फोटोट्रोपिज्म होता है। फोटोट्रोपिज्म के अंतर्गत ये मुड़ना उसका होता है। आगे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, वो कौन सा है? कौन सा प्रोटोकॉल है? ये क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा, सही है। और 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत के संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था, तो GSAT-11 को लॉन्च किया गया था। ये आगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में 2 गुणसूत्र नाभि के पास आते हैं? सही है, मेटाफेज में आते हैं। और इसरो के चंद्रयान प्रथम के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? कब दी थी? 2003 में दी थी। 2003 में दी थी। लॉन्च कब हुआ था? तब 2008 में लॉन्च हो गया था, सही है। और पानी के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें? तो सोडा लाइम मिलाते हैं। अगर अस्थायी कठोरता दूर करना है तो सोडा लाइम मिलाते हैं। और रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अल्ट्रासोनिक डिवाइस। ये वही लोग लगाते हैं जो लेवल 1 के तहत जाते हैं, है ना। तो ये सब ध्यान में रखना है कि 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन था?
ये भी सही है। राजा राज रमन्ना है। कौन? हाँ, राजा रमन्ना है, राज नहीं राजा रमन्ना है। और गूगल किस कंपनी से संबंधित है? अल्फाबेट इंक से। अल्फाबेट इंक से। ठीक है, आगे गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन। कौन हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन से संबंधित है ये द्वीप। कौन सा द्वीप? गैलापागोस। ठीक है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम? गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टिटकम एस्टिवम हो जाएगा। ठीक है। और धान का? ओराइजा सेटिवम हो जाएगा। दोनों नाम एक दूसरे से इसलिए बोलते हैं। आगे कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। कौन है? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जो 1974 में छोड़ दिया गया था। आगे कि 1817 में किस रसायन ने 3 तत्वों का त्रिक का नियम बनाया था? इसका नाम क्या? डुमरेना त्रिक का नियम बनाया था, डुमरेना था। सही है। आगे 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। कौन? जॉन डाल्टन ने किया था। सही है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे मानी जाती है? यकृत को माना जाता है ना। यकृत को माना जाता है, लीवर को, जिगर को, इसे बोलते हैं। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन करता है ध्वनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, ये माइक्रोफोन हो गया है ना। लाउड स्पीकर किसमें करता है? उसको उलट दीजिए है ना, उसको उलट दीजिए तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर करता है लाउड स्पीकर। आगे विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें U-233 का उपयोग किया गया है? कौन सा है? कामनी। कौन है? कामनी है। और चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? हाँ, ये था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किया था। सही है ना। इसको अगर रियल माने तो ये कंप्यूटर का जनक इसे नहीं माना जाता है ना। इसको माना जाता है, अब एपस को माना जाता है, जो कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। जिनमें कैलकुलेटर बेस था, मतलब बेस था किस पे? कंप्यूटर पे। ये क्या किया ना, उसमें तरह तरह के जैसे गणना करने मशीन डाल दिए, अर्थमेटिक डाल दिए, और कंट्रोल यूनिट डाल दिए। ये सब डाल दिए तो इनका नाम सबसे अग्रणी माना जाने लगा। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का भी जनक इन्हें नहीं माना जाता है। किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किसे? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको मान लिया है तो मान के आदमी चलता है कि कंप्यूटर के जनक किसे है? किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, है ना। चलिए आगे कि HTML का आविष्कार कौन किया था? टीम बर्नर्स-ली ने किया। ठीक है। कमरे के ताप पर कौन सी गैस वाष्पित हो जाती है? क्लोरीन हो जाती है। सही है। और परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाया था? मोसले ने बनाया था। मोसले ने बनाया था। क्या हुआ? क्लोरीन 17। हाँ। कालाजार किसके कारण होता है? कालाजार किसके कारण होता है? तो कालाजार होता है बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस जीवाणु का नाम क्या है? बहुत बार हुआ है आपके एग्जाम में। ये हुआ परजीवी है जिसका नाम है लिस्मेनिया डोनोवानी। लिस्मेनिया डोनोवानी नामक ये क्या है? जीवाणु, जिसकी वजह से कालाजार नामक बीमारी हो जाती है। आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन, मतलब क्या क्या आवश्यक है? हाँ, पहला हो जाएगा जल, दूसरा हो जाएगा खनिज लवण, तीसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हो जाएगा सूर्य प्रकाश। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सबके सब चाहिए। आराम से बैठिए। चलिए आगे बताइएगा कि हाँ, खासरा किस प्रकार का रोग है, मतलब किससे होता है? तो विषाणु जनित ये रोग है खासरा। ठीक है। आगे सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 है, अभी हुआ था। और AC को DC में कौन परिवर्तित करता है? AC को DC में कौन करता है? रेक्टिफायर। उलट दीजिएगा DC को AC में तो इन्वर्टर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए आगे बताइए, कम समय में नहीं हो पाएगा। आगे बताइए इस सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? गजेंद्र आप हाँ, अभी क्या बोले? हाँ, सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस है। ठीक है, ब्रह्मोस है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड। तो स्मॉल पॉक्स किस विषाणु की वजह से होता है? बोले तो नहीं बस आपको। वायरस का नाम क्या है? बताएं बहुत बार। वेरियोला जोस्टर वायरस। क्या नाम है? वेरियोला जोस्टर वायरस। उसके वजह से स्मॉल पॉक्स होता है ना, विषाणु की वजह से। छुआछूत की बीमारी है। जोड़ों के मध्य में जो फ्लूइड पाया जाता है, जो जोड़ होता है ना शरीर के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है।
अच्छा, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिग्रिना हो जाएगा, सही है। और कैट फैमिली का नाम क्या है? कैट फैमिली का नाम क्या है? तो फेलिडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेलिडा हो जाएगा। नया क्वेश्चन इसलिए बोले। आगे, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रोपेन और ब्यूटेन भरी जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन 1984 में भोपाल गैसीय त्रासदी किस फैक्ट्री में हुई थी? उस फैक्ट्री का नाम बताइए। यूनियन कार्बाइड, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड, सही है ना? उस कंपनी का नाम था। चंद्रयान प्रथम के लॉन्चिंग के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? आर माधव बोल रहे, मतलब याद कर सकते हैं। आर माधव एक्टर है ना, तो आर माधव से याद कर सकते हैं। इसका नाम है जी माधवन। क्या है? जी माधवन नायर, है ना? इसके साथ याद कर सकते हैं। सही है। वो देखिए, किसी भी चीज को याद करने की पॉइंट होना जरूरी है, समझे ना? तो की पॉइंट जब आ जाएगा दिमाग में तो हो ही आ जाएगा। अरे ऑप्शन आएगा तो जी के जगह पे आर तो नहीं आएगा, जी आएगा, जी माधव आएगा। माधवन वो आर माधव हीरो है। देखो रहमान है। कहाँ जाएगा पता नहीं। चलो आगे बताओ। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र में भारत के किस देश से मिलकर बनाया गया? है ना? इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आगे, कि चंद्रयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान ये हो जाएगा PSLV-C11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान की नहीं से इनका बाहुबली कौन सा जी? GSLV का। हाँ, तो इसके तहत इसी के तहत गया है, इसीलिए बन निकला है। चंद्रयान 2 है जो बाहुबली जैसा होता है। आगे चलिए, आगे बढ़िए। हाँ, 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे? 5 हुआ, 5 हुआ था 1998 में। और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1 हो जाएगा। H1N1 स्वाइन फ्लू हो जाएगा, सही है। दोनों का थोड़ा सा नाम अलग अलग है। आगे, कि ग्रेफाइट की कार्बन के संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। ग्रेफाइट 3 होता है। कितना? 3 होता है। अच्छा, इनको पता है कैसे निकालते हैं? आपको पता है? आपको पता है ग्रेफाइट को जो संयुक्त इलेक्ट्रॉन है कैसे निकालते हैं? हमको नहीं पता, इसलिए स्ट्रक्चर से निकलता होगा। बैठना तुमको, आ जाओ। चलिए बोलिएगा आगे, कि भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? 6 लगाएगा। सही है। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? ये कवक था, ठीक है? ये कवक था और इसी से पहला एंटीबायोटिक तैयार किया गया था। कौन किया था एंटीबायोटिक तैयार? ठीक है ना? आधुनिक कंप्यूटर का जनक आ गया। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किससे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज नहीं, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। अभी इसके बारे में चर्चा किए हैं। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? जेट के साथ 18 मई 1974 को हुआ था पहला पोखरण परीक्षण। सही है। इधर जी, चलिए आगे बताइएगा। प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज्यादा है? रूस में। सेकंड पे ईरान, ठीक है। हाँ, इफेड्रा पादप किस वंश का है? किस वंश का है? तो जिम्नोस्पर्म। कौन है? जिम्नोस्पर्म। अनावृत जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, अनावृत बीजी पौधा। आगे, झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी होती है? पॉलीग्राफ। और इकोलॉजिस्ट शब्द किसने दिया था? रिटर ने दिया था। रिटर ने सबसे पहले नामकरण किया था, ठीक है। लेकिन जनक किससे माना जाता है? खोजकर्ता जनक किससे माना जाता है? तो इसको अर्नेस्ट हैकेल को माना जाता है। लेकिन नामकरण कौन किया था? रिटर ने किया था। ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, आप लोग खुशी खुशी मत करो भाई। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया करने के कारण हो जाता है, ठीक है। और जीपीएस से संबंधित सही कथन क्या है? जीपीएस के बारे में आप क्या जानते हैं वही बताना है, बताइए। तो यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के स्वामित्व और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। इधर कौन डिस्कस कर रहा है? आप लोग कौन है जी? कौन बात कर रहा है?
सब सेट मार कोई तो ना बोला है। समीप आए, समीप आई, कौन बात कर रहा है? और आप लोग आते नहीं है, पहले आ जाते हैं। आवाज नहीं कीजिए ना, इधर रिकॉर्ड होता है ना। आगे, मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? आज उसी रूम का लोग बताएगा। रुक जा, उस रूम का रूम बताएगा जी मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी। हो गया ना, आज अगर ग्रुप में यही परीक्षा का हो गया काम। और 17 दिन नहीं है, और मात्र 10 दिन है, 10 दिन कहीं खेला है। तो ग्लाक्सो स्मिथ क्लीन था और GSK कंपनी द्वारा, CSK नहीं, GSK। हम CSK क्यों बोले? याद होने के लिए बोले। तो GSK कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था। सही है ना। आगे, कि कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? जी हाँ, सही है। कोशिका झिल्ली हो जाएगा या प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। सही है। आगे, कि कितनी pH में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाती है? अगर 7 से कम होगा तो एसिड हो जाएगा, है ना। तो एसिड का ही नेचर है। सही है ना। आगे, भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। और सभी मछलियों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती हैं। उसका सही क्रम क्या है? पहले बनेगा एक, उसके बनेगा लार्वा, उसके बनेगा प्यूपा, प्यूपा के बाद क्या बनेगा? एडल्ट बन जाएगा। सही है ना। आगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ, टर्म किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। ठीक है। वंशागति का नियम, मतलब आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? कौन दिया था? आइए, ठीक है ना। आइए आइए आइए, वेलकम है आपका।